तो गाइस, सबसे पहले आप इस कार्टून वीडियो को देखो जिसे मैंने एआई से बस कुछ ही मिनटों में बनाया है। सूरजपुर गांव के एक कोने में श्याम लोहारी का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे श्याम लोहारी अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा श्याम? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सावित्री, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर छोटू के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का छोटू दौड़ता हुआ आया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। श्याम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहारी की दुकान की ओर चल पड़ा। श्याम की लोहारी की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से किशन आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस श्याम को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। दोनों श्याम की हालत पर हंसते हुए चले गए। श्याम वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को श्याम थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। अरे क्या हुआ श्याम, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सावित्री। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और किशन, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए।